ओके भाई, आज हम अपना कुछ ट्रायंगल्स के सफ़र को आगे ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस के सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और एएएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या है। पिछली बार वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एएएस से पढ़ा था। उसमें क्या होता है, एक साइड बीच में फंस जाती है। इसमें भी एंगल जो है दो होते हैं, एंगल भारी पड़ते हैं साइड पे, मगर इस बार जो है ना एंगल साइड पे एक साइड से अटैक करते हैं। उसमें तो एंगल जो है साइड पे दो साइड से अटैक करता है, लेकिन इस बार एक ही साइड से अटैक करेगा, क्योंकि जो एंगल है वो एक तरफ होता है, साइड अलग। इसमें बीच की नहीं होता ना, साइड आप साइड वाली भी साइड हो सकती है। इसलिए जो एएस होता है ना, उसमें क्या होता है कि दो एंगल और एक साइड, कोई भी एक साइड, जो दूसरे एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल और कोई भी एक साइड के अगर बराबर है ना, तो वो एएस होगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था एएससी में, उसमें क्या था, दो एंगल लेकिन उसके बीच की साइड होनी चाहिए, मतलब साइड बीच में फंसेंगी। इसमें क्या होता है कि दो एंगल जो होता है ना, साइड दो एंगल तो आपस के साथ में है, लेकिन साइड उनके अलग होगी, मतलब साथ में तो होगी लेकिन उसके बीचों में नहीं फंसेगी, उसके साइड में होके अटैक चलेगा इनका। ठीक है, इनमें ये होता है। जिसकी मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है, ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। ये एंगल बी जो है 70 डिग्री, एंगल सी जो है 30 डिग्री है, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था इसकी एंगल साथ में होंगे, ये साइड भी इनके साथ में, मगर ये हट के मतलब थोड़ी साइड में होगी। इसमें भी देखो, ये 70, ये 35 है, तो मैंने लिख भी रखा है क्या, ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। इसमें ए बी जो है पी क्यू के बराबर है, एंगल बी जो एंगल क्यू के, एंगल सी जो एंगल है। बस इतनी सी थी ए एस, तो ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। चलो अब एग्जाम्पल कर लेते हैं, थोड़े एग्जाम्पल से ही सब कुछ समझ में आता है। थ्योरम पढ़ने में तो कोई मज़ा वजह है नहीं, एग्जाम्पल पढ़ के थोड़ा मज़ा वजह करते हैं थोड़ा। चलो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम। अभी मैंने क्या एग्जाम्पल ले रखा है, इसमें क्या है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसमें जो है दो एल्टीट्यूड्स जा रहे हैं, एक तो सी और एक बी एफ। ये दोनों है ना, ए बी और बी ए सी को काट रहे हैं क्योंकि ये एल्टीट्यूड जो है ऐसे जा रहे हैं, तो एक दो साइड्सों को काट रहे हैं। अब हमें क्या है, ए बी सी जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमें गिवन है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और हमें क्या प्रूफ करना है कि जो बी एफ है ना, ये बी एफ और ये जो सी है वो एक दूसरे के बराबर है। प्रूफ कर लेते हैं, चलो फटाफट करते हैं। क्या है, हम इसमें क्या कहते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी की बात हो रही है ना, तो इन ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया मैंने, ट्रायंगल ए बी सी लिख दिया। क्या, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अरे ये तो हम सबको ही पता है, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, छोटा सा ही एग्जाम्पल, मुश्किल तो है नहीं इसमें कुछ। अभी हमने पढ़ा ना ए एस, बस उसकी हेल्प से हो जाएगा। ए एस भी क्या ज़्यादा कुछ था नहीं, दो एंगल है, एक साइड है साइड वाली। इसमें क्या है ना, एंगल जो है ना अटैक कर रहे हैं साइड पे, मतलब सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, साइड एंगल पे अटैक कर रही थी। फिर क्या आया, साइड, पहले एंगल बीच में फंसा था, फिर साइड बीच में फंस गई। इस बार ना एंगल बीच में फंसा है ना साइड बीच में फंसी है, लेकिन साइड हार रही है, क्योंकि कहते हैं ना एकता में बल होता है। तो एंगल दो है तो एकता एंगल्स की होगी ना, साइड की तो है, साइड एक अकेली बेचारी क्या करेगी, क्या बिगाड़ लेगी इनका। फिर अगर हम बताऊँ, एक बात आपने सुनी होगी, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर जो दो साइड जो है बराबर होंगी ना, तो उनके बीच की जो एंगल होगी ना वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइड अपोजिट टू, ओ सॉरी गलत लिख दिया मैंने, मैं लिख नहीं रहा वैसे, मैं आपको बस जनरली बता देता हूँ, आप लिख देना पेपर में, और लिखना तो पड़ता है, पेपर में नंबर कट जाते हैं। आप लिख देना क्या, टू साइड्स आर इक्वल सो डैट बोथ एंगल्स आर आल्सो इक्वल। साइड्स आर इक्वल तो एंगल्स आर आल्सो इक्वल, ये आप बात डाल देना, क्योंकि भाई साइड्स तो इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। ये एक थ्योरम है, थ्योरम या कह सकते हो, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल ये होता है ना भाई, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके दोनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, बस ये बात होती है। हाँ, ज़्यादा कुछ है नहीं, चलो करते हैं आगे। तो फिर ये क्या हो गया, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। अब चलो इसे फटाफट कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करके हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो हमारे लिए तो सफिशिएंट है कि हम ट्रायंगल बी ई सी और ट्रायंगल बी सी एफ को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे ना, तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा।
मैंने आपको CPCT अपनी उसमें बताया था, तो मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ इसमें। हम यहाँ पे इन ट्राइंगल BC एंड BFC की बात हो रही है। हमारे पास क्या है, अब मैंने ना भिजा के लिख दिया क्योंकि मैंने ना यहाँ एक और एग्जांपल ले रखा है, मैंने ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ा। मेरे को लगा कि आइडिया लिया था मैंने कि आ जाएगा, लेकिन आया नहीं, क्या करूँ, मजबूरी है मेरी भी। एंगल B इजिकल्स टू क्या, एंगल C के बराबर हो गया। और फिर हमारे पास देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसलिए मैंने अपने इसको मैं 1 लिख देता हूँ, 1, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ यूजिंग 1। आप ऐसे करके कर सकते हो, हाँ ऐसे करके कर लो चाहे तो। और मैंने 1 के लगा दिया, आप 1 लगाना, ठीक है। चलो आगे लिखता हूँ मैं। अब फिर देखो ये BC जो है कॉमन है, BC जो है कॉमन है, तो फिर जो है हम यहाँ लिख देते हैं BC इज इक्वल्स टू CV, क्योंकि कॉमन है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉमन। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हम यहाँ, अब देखना मैंने कहा था एल्टीट्यूड्स हैं, तो BEC एंगल और एंगल BCF जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ईच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल BEC इज इक्वल्स टू एंगल BFC, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू, इतना तो आपको समझ में आया गया होगा। क्योंकि भाई अब मैंने कहा था कि एल्टीट्यूड्स हैं, तो 90 डिग्री के तो ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि एल्टीट्यूड्स होते क्या है, तो 90 डिग्री से सीधा जा रहे हो, तो बस यहीं पे भी 90 डिग्री। अब यहाँ जगह नहीं बची, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं सामने सामने लिख दूँ, दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ लिख दूँ तो यार, क्योंकि मैंने यहाँ एग्जाम्पल ये लिख दिया ना, मेरे को लिखना नहीं चाहिए था, बाद में लिख देता, फिर मैं भूल ना जाऊँ ना एग्जाम्पल को, इसलिए मैंने ये पहले ही लिख दिया था और मैंने जगह कम छोड़ दी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय AAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस जो ट्राइंगल है, मैं यहाँ लिख दूँ ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ऐसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। जो ट्राइंगल जो है BEC और BEC जो है कॉन्ग्रुएंट टू BFC, थोड़ा गलत काम हो गया। तो फिर जो है, तो फिर अब ये BF और ये जो है C जो है इसकी एक साइड होगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ तो थोड़ा घिच पिच नहीं होएगा ना फिर, क्या कि BF इज इक्वल्स टू CE, आप ब्रैकेट में डाल देना CPCT। मैं आपको बताया था ना अपनी कॉन्ग्रुएंस की पहली वीडियो में, CPCT क्या होता है, CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। मतलब अगर मैंने आपको बताया था कि अगर कोई में हम क्राइटेरिया पढ़ेंगे, उन क्राइटेरिया में अगर कोई 3 चीज़ प्रूफ होगी ना, तो मतलब वो 6 चीज़ प्रूफ हो जाती है। मैंने आपको 6 चीज़ें बताई थी, तीनों साइड और तीनों एंगल। तो अब हमने 3 चीज़ प्रूफ कर दी, 2 एंगल और 1 साइड, तो हमारा क्या आ गया, हमारे ही आ गया। तो ये सब भी प्रूफ हो गई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो क्राइटेरिया होते हैं ना कॉन्ग्रुएंस में, उसमें कभी भी ए कोई कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि अगर तीनों एंगल बराबर भी हो जाएंगे ना, तो साइड बराबर होनी जरूरी नहीं है। आपने सुना होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, मैं आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूँ। अब ये 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल में बना देता हूँ, ठीक है। मैंने ये 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिए, एक ABC, एक PQR। तब इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको सबको इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होगा कि उनके तीनों एंगल जो है ना 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। अब मैंने बराबर से बना दी, मेरे को थोड़े छोटे बड़े बनाने थे। अब अगर हम ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लेंगे, तो ये तो तीनों तो एंगल तो एक दूसरे के बराबर हो ही जाएंगे। लेकिन अगर मान लो ये 5 का है, ये 5 का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, और ये 6 सेंटीमीटर का है, तो फिर ये तो गलत बात होगी ना। फिर कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कैसे चलेगा, क्योंकि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें तो भाई तीनों साइड बराबर होती हैं और एंगल हमेशा 60 डिग्री के होते हैं। तो कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई 10 सेंटीमीटर, कोई 1 सेंटीमीटर का, तो इनकी साइड बराबर थोड़ी ना हो जाएंगी, इनकी साइड तो अलग ही रहेंगी। इसलिए ये कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं लिया जाता। अब चलो यहाँ थोड़ी
घिचपच होगी, कोई बात नहीं। अब हम इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है ना, हमें ये दे रखा है कि जो बी एफ है ना और सी है वो तो एक दूसरे के बराबर हैं। अब मैं थोड़ा इसे साइड में कर देता हूँ। वो तो एक दूसरे के बराबर हैं, मगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। चलो प्रूफ कर देते हैं। अब इसमें प्रूफ करने के लिए ना हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जो है ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। अगर हमने ये प्रूफ कर लिया तो हमारा ये भी आ जाएगा कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसकी दो साइड जो है एक दूसरे के बराबर होती हैं। चलो प्रूफ करते हैं। तो अब हमें इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो फिर इनमें क्या होगा, मैं लिखता हूँ, अब मैं सीधा इन्हें कॉन्ग्रुएंस है ना प्रूफ कर रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ ए ट्रायंगल, इसमें हम है ना दो ट्रायंगल लेंगे, बी ए एफ एक तो और सी ई ए। अब आपको है ना ये ट्रायंगल थोड़ा दिख नहीं रहा होगा इसके वजह से, तो मैं है ना इसे यहाँ पे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, काटने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ए एफ, ठीक है, हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या है, वी हैव जो है क्या, सी किसके बराबर है, बी एफ के। अब मैं आगे सी लिखूँ या बी एफ बाद में लिखूँ, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने अब पहले ये लिख दिया। तो फिर उसके बाद क्या देखो, अब ये देखो कि ये 90 डिग्री के, हम पहले तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, ये गिवन है कि मैं क्वेश्चन में दे रखा है ना कि बी एफ इज इक्वल्स टू सी। थोड़ा इसे साइड कर लेता हूँ। हमें दे रखा है ना कि बी एफ जो है सी के बराबर है। तो हम अब करते हैं आगे। अब हमने ये सेम है फिगर तो ऊपर वाले जैसे, बस थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है। अब हम क्या लिख देते हैं, एंगल सी ई ए इज इक्वल्स टू एंगल बी एफ ए। अब मैं इस ट्राइंगल का बाद में लिख रहा हूँ, इस ट्राइंगल का पहले लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर है दोनों। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हम, अब आप एक बात देखो, अब ये दो ट्रायंगल हैं, मैं इन्हें थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको ये ट्रायंगल ध्यान से दिखाई दे। ये एक ट्रायंगल हो गया, अब एक ट्रायंगल है। अब ये जो दो ट्रायंगल है ना, अब इसमें एक बात देखिए, उसमें क्या था, हमने ऊपर वाली फिगर में देखा था, उसमें तो हमने ये दो ट्रायंगल लिए थे, एक तो ये ट्रायंगल था, एक ये ट्रायंगल था, इसमें जो है साइड कॉमन थी। अब आप इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ना ये वाला एंगल जो है कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, तो हम इसके हेल्प से कर लेते हैं। जो एंगल, ओ सॉरी, पहले हम इसका कर रहे हैं ना, एंगल सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए एफ, यहाँ पे लिख देते हैं हम कॉमन, और फिर तो हमारा प्रूफ हो ही गया। हम लिखते हैं बाय ए एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस, इससे हमारे पास क्या हो गया, ओ मैंने कॉन्ग्रुएंस की स्पेलिंग अलग लिख दी, कोई बात नहीं, गलतियाँ उनसे होती रहती। मैंने पिछली वीडियो में मेरे से पता नहीं क्या गलती हुई थी, अब मेरे को याद नहीं, ध्यान नहीं है। पिछली वीडियो में मेरे से गलती हो गई थी, इस वीडियो में भी थोड़ी गलती हो गई भाई, वीडियो बनाते बनाते कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं। तो अब इसमें हम क्या लिखते हैं, जो ट्रायंगल बी ए एफ है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल सी ए के। तब हमें जब ये कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो क्या, ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के। यहाँ पे सी पी सी डी डाल देता हूँ, यहाँ ये तो पेज ही ख़त्म हो गया। तो अब जब दोनों साइड बराबर होगी तो आप लिख लेना ए बी सीज, ट्रायंगल ए बी सीज आइसोसेलेस। अब मेरा पेज की जगह नहीं बची है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं नहीं लिख रहा, आप लिख लेना अपने पेपर में। पेपर में हर चीज़ मेंशन करना जो है थोड़ा ज़रूरी होता है। तो अगर हम हर चीज़ मेंशन करेंगे तभी तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, वरना हमें मार्क्स नहीं मिलते, मार्क्स कट जाते हैं।
Thank you guys for watching the video and I will see you next time.